जोहार, नमस्कार। मेरा नाम है राजेश कुमार। आज की सबसे बड़ी खबर यह है, सुबह सुबह एक अच्छी खबर यह आई कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा की जो परीक्षा हुई थी, जिसके साक्षात्कार हुए थे जून महीने में, उसका फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। और रिजल्ट आ गया है। जो सफल अभ्यर्थी हैं उनमें खुशी है और 342 लोग सफल घोषित किए गए हैं। तो चलिए, झारखंड लोक सेवा आयोग ने एक अच्छा काम किया, मतलब अपनी जो क्रियाशीलता है वो उसने दिखाई है। रिजल्ट जो है उसको देखने की ज़रूरत है। रिजल्ट पर हम गौर करेंगे। थोड़ा चश्मा पहन लेने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत इसका जो PDF फाइल है उसको हम ठीक से आपको बता सकें। देखिए, लोक सेवा आयोग ने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, यानी प्रेस विज्ञप्ति की इसे प्रकाशित किया जाए, प्रेस में आए और ये छपे, तो ये देखिए पहले स्थान पर आशीष अक्षत आए हैं, यानी ये टॉपर हैं कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023, जिसका रिजल्ट मई महीने में आया था। और इंटरव्यू जो है वो 10 जून से शुरू होकर 23 जून तक चला था। तो चलिए, इसमें टॉपर है आशीष अक्षत, उन्हें बधाई हो। और ये झारखंड स्टेट पुलिस सेवा के लिए इन्होंने प्रायोरिटी दी थी। चूँकि देखिए, पूछा जाता है कि आप किस सेवा में जाना चाहते हैं। सेवा संवर्ग अलग अलग होते हैं, चूँकि ये JPSC जो है अलग अलग कैडर के लिए, जिसे हम संवर्ग कहते हैं, उसके लिए नियुक्तियां करती है और विभिन्न विभागों के द्वारा जो है अधियाचनाएँ आती हैं। उसके आलोक में ये JPSC परीक्षा का आयोजन करती है। तो इसके तहत कई सेवाएं आती है सिविल सेवा के तहत। तो पहले स्थान पर आशीष अक्षत ने हैं, जो अनरिजर्व कोटा से हैं, यानी अनारक्षित हैं। इन्होंने पुलिस सेवा का चयन किया है। पुलिस से बड़ा प्रभावित हैं। वैसे सबसे उच्च जो सेवा मानी जाती है वह स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की मानी जाती है। तो झारखंड में अभी प्रीमियर सर्विस यानी SDM के पोस्ट पर अभी इसको कैटेगराइज नहीं किया गया है, लेकिन इसकी मांग जो है, जो झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव एसोसिएशन है, वो लंबे समय से करता रहा है। वैसे सरकार ये मानती रही है कि ये होना चाहिए। जैसे बिहार में है, जो पहला जो SDM का पद जो है वो स्टेट सर्विसेज से लोग चुने जाते हैं यहाँ, यानी जैसे बिहार में BPSC के द्वारा चयनित होते हैं। जो टॉप रैंक सर्विसेज है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में SDM का पोस्ट मिलता है। चलिए, अभय कुजूर दूसरे स्थान पर आए। अभय कुजूर ने अपना जो रिजर्वेशन वो था, वो ST हैं, प्राइमरी कैटेगरी जो है, इन्होंने फॉर्म जो भरा था, लेकिन इनका सिलेक्शन जो हुआ है, ये टैलेंटेड हैं और इनका सिलेक्शन हुआ है अनरिजर्व कोटा में, यानी ये अनारक्षित हैं, अनारक्षित माने जाएंगे। यानी ST के लिए जो आरक्षित पद है उनमें ये काउंट नहीं होंगे, भले इन्होंने आरक्षण का दावा किया होगा। ये प्राइमरी कैटेगरी इनकी जो है वो ST है, तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने जब फॉर्म भरा होगा तो इन्होंने अपने को कहा होगा कि मैं ST हूँ, ST है भी अभय कुजूर, और इन्होंने आरक्षण का लाभ जो है लेने का की मांग रखी थी। लेकिन अच्छे अंक आए, ये अनरिजर्व कैटेगरी में सिलेक्ट हुए हैं, यानी ये जनरल कैटेगरी के रूप में चुने गए हैं। यानी इसका मतलब है कि इनका जो ओवरऑल यानी मेंस में और इंटरव्यू में जो अंक आया है वह अच्छा आया है। यानी नेक्स्ट टू आशीष अक्षत हैं। आशीष अक्षत के बाद अभय कुजूर ने सबसे अधिक अंक लाए हैं, इसलिए ये सेकंड टॉपर है। रवि रंजन कुमार हैं, ये भी अनरिजर्व्ड हैं, जनरल कैटेगरी से हैं। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का चयन किया है। इसके अलावा आप देखिए, गौतम गौरव BC2 कैटेगरी जो है आरक्षण का लाभ लेने के लिए ये BC2 कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इनके भी अच्छे अंक आए, इसलिए इनको कहता है जनरल माना गया है। चूँकि जब एक SC ST जो रिजर्व कैटेगरी है उसके जो
कट ऑफ मार्क्स रखे जाते हैं, उससे अगर कोई ऊपर अंक लाता है तो उसे अनरिजर्व माना जाता है, यानी जनरल क्लास जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट माने जाते हैं। तो चलिए, ये है पहले स्थान पर आशीष अक्षत धनबाद के बताए जा रहे हैं, अभय कुजूर हैं, सेकंड रवि रंजन कुमार हैं, ये भी अनरिजर्व्ड हैं। तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर गौतम गौरव। श्वेता, ये श्वेता हैं, महिला हैं, महिला में टॉपर है। इस परीक्षा में महिला कैटेगरी में टॉपर हुई हैं श्वेता, और ये जनरल कैटेगरी से हैं, और स्टेट सर्विस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का इन्होंने चयन किया है। उसके बाद हैं 5वें स्थान पर है श्वेता। छठे स्थान पर राहुल कुमार विश्वकर्मा, 7वें पर रोबिन कुमार, 8वें पर संदीप प्रकाश, 9वें पर स्वाति केसरी, 10वें पर राजीव रंजन। मोटे तौर पर किसी भी परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में माना जाता है कि टॉप 10 के बारे में चर्चा की जाती है। हम भी टॉप 10 के बारे में चर्चा करें तो ये देखिए, परीक्षा का रिजल्ट आ गया और ये 11वीं से 13वीं जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है। कुल जो है 342 यही सीट घोषित किए गए थे, वैकेंसीज जो थी इस परीक्षा के लिए ये घोषित किए गए थे। मेंस के रिजल्ट आने में आपको पता है कि काफ़ी समय लग गया था, तो जेपीएससी के चेयरमैन नहीं थे, तो कुछ इस कारण से लिंगर हो गया। कुछ लोगों ने तो शिकायत भी की थी, और ये शिकायत की थी कि भाई रिजल्ट में कुछ जो है गड़बड़ियां हैं, लेकिन संभवतः उन आरोपों को खारिज कर दिया गया है, तभी यह फाइनल रिजल्ट आया है। क्योंकि इस संबंध में राज्यपाल ने आयोग को कहा था कि जो शिकायत आई है कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा, तो उसकी जांच की जाए। और ये शिकायत लेकर पहुंचे थे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास। तो रघुवर दास पहुंचे थे वहाँ, तो उन्होंने दिया था उस पत्र के आलोक में राज्यपाल ने आयोग को कहा था, चेयरमैन को पत्र भेजकर राजभवन से आया था कि आप जो है इसकी जांच कर लें, और लगता है कि जांच में सब कुछ ठीक पाया गया है। चलिए, सबको बधाई हो, आप सभी झारखंड की सेवा में आए हैं, अलग अलग संवर्ग में आए हैं, कोई फाइनेंस में गए होंगे, कोई होम में गए होंगे, तो कोई पुलिस सेवा में आ रहे हैं, तो कोई प्रशासनिक सेवा में है, बीडीओ सीओ बनेंगे, कोई डीएसपी बनेंगे, कोई जेलर बनेंगे, इस तरह के पद हैं, कोई कमर्शियल टैक्स में जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे पद जो हैं इसमें आते हैं। जिनका चयन हुआ उन्हें बहुत बहुत बधाई, जिनका चयन नहीं हुआ है वो हौसला नहीं खोए, फिर मेहनत करें। मेहनत से ही रिजल्ट होता है, मेहनत का ही फल मिलता है, और मीठा भी होता है। तो इस बार नहीं ना सही, अगली बार आप सिलेक्ट होंगे तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अधिक अभ्यर्थी जो लाखों की संख्या में परीक्षा में के तैयारी करते हैं, लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें सफलता मिलती ही मिलती है। और जेपीएससी के द्वारा अब अगली परीक्षा, यानी अगली जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके बारे में प्रोसेस किया जाएगा। क्योंकि अभी देखिए बिहार में 71 यानी 71वीं सिविल सेवा परीक्षा, संयुक्त परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा जिसे कहते हैं, उसके लिए वहाँ पर आवेदन मांग लिए गए हैं, और 10 सितंबर को परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा। तो वहाँ तो थोड़ा एक रेगुलर रिक्रूटमेंट प्रोसेस है बिहार में बीपीएससी के द्वारा, तो वहाँ अवसर लगातार मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि झारखंड लोक सेवा आयोग भी अपना एक बढ़िया कैलेंडर बनाकर उस पर काम करे, और जो युवा, बेरोजगार युवा या जो पढ़ने वाले मेधावी छात्र हैं जो इन सेवाओं में आना चाहते हैं, उनको मौका नियमित रूप से मिले, तो झारखंड लोक सेवा आयोग की छवि और निखरेगी। और इस रिजल्ट के प्रकाशन के बाद निश्चित रूप से, चूँकि परीक्षा का परिणाम आता है तो कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी होती है। अब हमें देखना होगा कि इस रिजल्ट पर क्या प्रतिक्रिया आ रही है। वैसे सभी सफल अभ्यर्थियों को हमारी ओर से बधाई, और
हम यह कामना करते हैं कि सरकारी सेवा में आप आ रहे हैं तो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ राज्य की जनता की सेवा करिए। अभी मुझे इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। हमारे साथ कैमरा मैन के रूप में थे देवाशीष। हम फिर किसी विषय के साथ आपके साथ जल्द हाजिर होंगे। अभी इजाज़त दीजिए। नमस्कार।